Okay, so the next uncertainty in measurement, or the next term which is used to remove the uncertainty in measurement, is the significant figures. So this is a new terminology. So let's understand this. So whenever, if I ask you to weigh 52 point, just suppose 52.4 gram of glucose, I'm asking to weigh you in an analytical balance. So you will measure, but here some problem can arise. 52 gram you can easily measure it, there can be no issues, but the 4 gram 0.4 gram which I am asking you to measure, it can create a little bit of problem. So here again uncertainty आ सकता है, uncertainty मतलब कुछ error आ सकता है इसके वजह से, इस 0.4 ग्राम के वजह से, ठीक है। तो इसको कैसे हम दूर करते हैं और हम कितने डिजिट्स लेते हैं अपने कैलकुलेशंस को करने के लिए, दैट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, जब कभी भी कोई नंबर्स हैं जो डेसिमल फॉर्म में हैं, उसमें दो चीज़ें होती है। एक तो हमारा जो पहला 2 डिजिट्स होता है वो होता है एक्यूरेट डिजिट, ठीक है। एक्यूरेट डिजिट क्यों होता है? क्योंकि सर्टेन डिजिट है ये इतना तो आपको मेजर करने पे आपकी आराम से ला सकते हैं मेजर करके। लेकिन जो 0.4 डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं ना, एक डिजिट कुछ ऐसा होता है डेसिमल के बाद जो हो सकता है डाउटफुल डिजिट, मतलब इसमें गड़बड़ हो सकता है। ये 52.4 है, 52.5 भी हो सकता है, 52.6 भी हो सकता है। उसी तरह से अगर मैं आपको एक स्केल में कुछ मेजर करने बोलूँ, एक पेंसिल को मेजर करने बोलूँ, है ना, तो हो सकता है कि इसका जो लेंथ आएगा वो 10.2 सेंटीमीटर्स भी आ सकता है। अगर आपने सही तरीके से नहीं देखा तो आपको 10.3 सेंटीमीटर दिख सकता है ये, तो इसमें कुछ अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो ये होता है डाउटफुल डिजिट विच इज़ अनसर्टेन। सो दिस अनसर्टेनिटी वुड बी व्हाट, इट वुड बी प्लस माइनस 0.1 डिजिट, ठीक है। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर which includes the last digit whose value is uncertain as well as the certain digit also। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली आपको ये दिखाता है, ये सिग्निफाई करता है कि कितने डिजिट्स के वैल्यू आए हैं आपके पास, ठीक है। और उसको हम कैसे काउंट करते हैं? ये जो आपका डाउटफुल, ये जो आपका सर्टेन डिजिट है उसको भी काउंट करते हैं, और जो डाउटफुल डिजिट है उसको भी काउंट करते हैं। ये सब मिला के बनता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसको हम टोटल कहते हैं कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मतलब 3 डिजिट है हमारे पास, 2 आपका सर्टेन है, 1 डाउटफुल है, ठीक है। उसमें फिर हम लोग प्लस माइनस मेंशन करते हैं कि कितना प्लस माइनस इसमें हो सकता है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे 52.4 है, इसमें प्लस माइनस 0.1 का मतलब क्या है कि 52 तो सर्टेन है, लेकिन इसमें जो ये 0.4 है ये प्लस माइनस 0.1 हो सकता है, ठीक है। मतलब 0.3 भी हो सकता है, मतलब 52.3 भी हो सकता है, यहाँ पे 52.5 भी हो सकता है, 4 से कम भी हो सकता है, 4 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ आसपास हम प्लस माइनस हमेशा मेंशन करते हैं, ऑलराइट। क्योंकि एकदम सही तरीके से आप कितने भी एक्सपर्ट हो, कुछ ना कुछ गलतियाँ होती ही हैं, ह्यूमन एरर तो होता ही है, रहता ही है सब कुछ में, ठीक है। तो ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आप बोलोगे कि मैम इसमें 2 सर्टेन डिजिट्स है और 1 डाउटफुल डिजिट है, तो टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, ठीक है। तो दीज आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ अगर मैं पूछूं मैम ये बताओ 3.200 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप बोलोगे 2 है, मैं बोलूँगी 4 है, ठीक है। अगर 3200 में है तो आप बोलोगे 2 है, मैं बोलूँगी 4। इसमें आप बोलोगे 4 है, मैं बोलूँगी 2 है। अभी मुझे समझ में कैसे आ रहा है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ओके। तो ये होता है, ये हम मेजर करते हैं सम बाय सम रूल्स। देयर आर सम रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। अच्छा, वन मोर थिंग इज़ देयर दैट कितने डिजिट को काउंट करना है वाइल मेजरिंग, इट इज़ ऑल्सो सिग्निफाइड बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं अगर ऐड करने बोलूँ 2.43 3.1, तो इसमें आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे, बोलोगे कि मैम आंसर तो ये आएगा 5.53। मैं बोलूँगी कि नहीं बेटा, आंसर आएगा 5.5, ठीक है। तो इसको नहीं लेना है,
तो इसको फिर हम राउंड ऑफ करने में सीखते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स से हम कितने डिजिट्स रखेंगे अपने नंबर में या अपने डेटा में, उसको भी हम यूज़ करते हैं यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो वो भी हम बाद में सीखेंगे, वो तो आप वैसे भी मैंने क्लास में बता दिया है आपको। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स हैव अ लुक इन सम रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रूल इज़ ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे ना वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे अगर 295 सेंटीमीटर्स मैं बोल रही हूँ, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3, क्योंकि सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। अगर मैं बोलूँ 0.35 मिलीलीटर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2, ये सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स। इसको भी ज़ीरो को नहीं गिनेंगे, ज़ीरो की बात बाद में आएगी, अभी पहले इसको समझो, ठीक है। 1007 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4, ओके। आफ्टर दैट ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ठीक है। ज़ीरोज़ जो कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया, अगर वो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में रहे तो वो हो जाता है सिग्निफिकेंट, ठीक है। मतलब कि अगर 2 3 6 0 0 1 4 इस तरह से है, तो ये देखो, ये जो 2 ज़ीरो है वो दो नॉन डिजिट नंबर के बीच में है, इसीलिए ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये भी हैं, एंड ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ और ज़ीरोज़ प्रेजेंट ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। मतलब ट्रेलिंग ज़ीरोज़ मतलब जो ज़ीरोज़ एंड में रहते हैं, लास्ट में, और कह सकते हैं कि जो ज़ीरोज़ राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट में रहते हैं, दे आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ़ द डिजिट कंटेन्स अ डेसिमल पॉइंट। मतलब है कि अगर आपके पास इस तरह से कोई डिजिट है 1.560, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 4। वाई इट इज़ सो? क्योंकि ये जो ज़ीरो है वो लास्ट में लगा हुआ है और डेसिमल पॉइंट के राइट में है। तो डेसिमल पॉइंट के राइट में अगर कोई ज़ीरो लगा हुआ है, उसको हम काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है। लेकिन 450 को अगर बोलूँगी कि इसमें बताओ, तो आप बोलोगे कि मैम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि ये लास्ट में तो है लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद में नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट है लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट और ज़ीरोज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। लीडिंग ज़ीरोज़ का मतलब है कि जो ज़ीरो शुरू में रहता है, इस तरह से, ठीक है। ये जो ज़ीरोज़ हैं जो शुरू में रहते हैं, भले ही ये डेसिमल पॉइंट के राइट में हो, बट ये फर्स्ट में लगा हुआ है, इसी वजह से इनको हम कहते हैं नॉन सिग्निफिकेंट, इसको हम नहीं गिनते, ठीक है। तो लीडिंग ज़ीरोज़ और आर नॉट सिग्निफिकेंट, ऑलराइट, और ज़ीरोज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल प्लेस, इवन इफ़ डेसिमल इज़ प्रेजेंट इट इज़ नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। जो शुरू में, जैसे नंबर यहाँ पे लगा हुआ है, उसके शुरू में है 0 0 लगा हुआ, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। इसमें कितने नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ओनली 1, इनको हम नहीं गिनेंगे। सिमिलरली अगर हम इसको देखें 0.0060500 है ना, तो इसमें कितने नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4 5, इनको हम नहीं गिनेंगे ना। क्यों नहीं गिन रहे हैं? बिकॉज द लीडिंग ज़ीरोज़ देयर पर्पस इज़ सिंपली टू प्लेस द डेसिमल पॉइंट। इनका कोई और पर्पस नहीं है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट को प्लेस करने का पर्पस है, इसीलिए हम इसको काउंट नहीं करते। Now next is all the exact number, perfectly accurate number have infinite number of significant figures. For example, if I have taken 2, so how many number of significant figures are there here? Infinite. Infinite क्यों है? क्योंकि देखो, जब भी हम 2 लिखते हैं, अगर हम इसमें कुछ प्लस माइनस अनसर्टिनिटी भी बताएं, तो हम इसको हमेशा डेसिमल के बाद इस तरह से अनसर्टिनिटी अगर हम 1 लगाते हैं, तो ये तो सर्टेन डिजिट हो गया, ये अनसर्टेन डिजिट हो गया। तो उसी तरीके से 0 0 0 0 करके अगर हम लगाते जाएं, इसका अनसर्टेनिटी को बढ़ाते जाएं, तो कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे आपके? इनफाइनाइट। हम इसमें लगाते चले जाएंगे, ठीक है। बिकॉज दीज नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आफ्टर प्लेसिंग अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। और हम सिग्निफिकेंट फिगर दोनों को काउंट करते हैं ना, इसको भी काउंट करते हैं, सर्टेन को भी और अनसर्टेन को भी। तो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट चला जाता है। और इसको फिर लिखने का तरीका भी होता है, लिखने के तरीके पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। साइंटिफिक नोटेशन में मतलब n × 10⁻n के फॉर्म में जितने भी नंबर्स लिखे होते हैं, उसमें सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं, n के सारे डिजिट्स, 10⁻n को नहीं गिनते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे 4.01 × 10⁵ या 2,
2 लेते हैं तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। ऑलराइट, और इसको नहीं गिनते हैं, इसको नॉन सिग्निफिकेंट मानते हैं। ऑलराइट, अगर मान लो तुमको कन्फ्यूजन है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग कोई नंबर दिया हुआ है जैसे 20600, इसमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ, तो तुमको समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दो। कैसे चेंज करोगे? साइंटिफिक नोटेशन में n इंटू 10⁻n के फॉर्म में चेंज करना है। तो n क्या होना चाहिए? 1 से लेकर 9 तक। n शुड नॉट बी 0 और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है ना, तो हम 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे और बाकी सारे डिजिट्स को ऐसे लिख देंगे इंटू 10 की पावर जितने डिजिट्स के पहले तुमने पॉइंट लगाया है, कितने डिजिट्स के पहले पॉइंट लगाया है, 1 2 3 4 डिजिट्स के पहले, तो उसको पावर लगा देंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स अब कितना हो गया? 5। तो हम कह सकते हैं कि नंबर को किस तरह से हम लिख रहे हैं उसके ऊपर पे डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सो ये लिखा हुआ है, इन केस ऑफ कन्फ्यूजन कन्वर्ट अ नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन एंड एक्सपोनेंट शुड बी कंसिडर्ड नॉन सिग्निफिकेंट। ओके, आफ्टर दैट एक और बात है दैट अगर आपको ये नंबर्स मिले हैं दो, 4.0 एंड 4.00 ग्राम, इनमें से कौन ज़्यादा प्रिसाइज है, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तब क्या बताएंगे? देखो 4.0 है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 4.0 है मतलब प्लस माइनस 0.1 ग्राम का इसमें कुछ एरर हो सकता है। ठीक है, और 4.00 है मतलब प्लस माइनस 0.01, सिर्फ एक ही डिजिट जो है वो अनसर्टेन हो सकता है ना, इसमें एक डिजिट ज़ीरो अनसर्टेन हो सकता है, लेकिन इसने यहाँ पे एक डिजिट जो है ज़ीरो, इस ज़ीरो के साथ जो दूसरा डिजिट ज़ीरो लगा हुआ है वो अनसर्टेन हो सकता है, इसीलिए हमने 0.01 लिखा है। ठीक है, तो इसका जो मास है वो किसके किसके बीच में होगा? हो सकता है 3.99 से लेके 4.01 या सॉरी 3.9 से लेके 4.1 के बीच तक का इसका नंबर्स हो सकता है इसके बीच में। ठीक है, 4.0 बीच में आएगा, इसलिए प्लस माइनस 0.1 लिखा था, और यहाँ पे नंबर जो आपने लिखा है 4.00, ये हो सकता है 3.99 से लेके 4.01 के बीच में हो, है ना, इनके बीच में कोई नंबर्स हो, तो इसीलिए हमने प्लस माइनस 0.01 लिखा है। ठीक है, फाइन, तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रिसाइज आपका ये है, क्योंकि आपने इसमें एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाया है। ठीक है, एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाया है मतलब आपने इसको और भी प्रिसाइज कर दिया है। ऑलराइट, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आफ्टर दैट व्हाट वी डू इज़ समटाइम्स वी राउंड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। तो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है मेजरमेंट में, उसको हम लोग राउंड ऑफ करके उसको कम कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप करते हैं वो आपको रिज़ल्ट जो है वो जितना सिग्निफिकेंट फिगर्स में चाहिए उतना में दे देता है। तो राउंड ऑफ करते समय कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ऑलरेडी आप जानते हैं। ठीक है, यू हैव स्टडीड ऑल दीज थिंग्स अर्लियर ऑल्सो इन मैथ्स। सो इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड, मान लो कि कोई नंबर है 1.386, इसमें मान लो 6 को तुमको हटाना है राउंड ऑफ करके, तो अगर ये 5 से ज़्यादा है, 5 से अगर ज़्यादा है कोई नंबर, जैसे ये 6 है, तो उसको हम हटा देते हैं और हम क्या कर देते हैं, जो पहले वाला डिजिट है उसको 1 एक नंबर बढ़ा देते हैं, ये तो आपको पता होगा। उसी तरीके से अगर कोई नंबर है आपके पास, इस तरह से मान लो इस नंबर को हटाना है 4 को, और ये 5 से कम है, तो जो प्रीसीडिंग नंबर है वो चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा ही रह जाता है ना। लास्टली, अगर मान लो जिस नंबर को तुमको हटाना है, ठीक है, मान लो 6.35 है, वो अगर इक्वल टू 5 है ना, इस नंबर को मान लो हटाना है, ये 5 के ही बराबर है, तो क्या करते हैं, उसमें 2 बातें ध्यान रखते हैं, एक ऑड नंबर, एक इवन नंबर। तो अगर इसका जो प्रीसीडिंग नंबर है वो अगर ऑड नंबर है, जो प्रीसीडिंग नंबर है वो अगर ऑड नंबर है, तो हम एक नंबर इसमें बढ़ा देते हैं, +1 कर देते, तो ये ऑड है ना, तो हम इसका आ जाएगा राउंड ऑफ करके 6.4। और अगर इवन नंबर है तो क्या करते हैं, इवन नंबर है तो हम क्या करते हैं, इसमें जैसा है वैसा ही छोड़ देते हैं। मान लो 6.25 है, इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये तो आपका 5 = 5 है, इसके पहले वाले नंबर को देखेंगे 2 है, तो इट इज़ इवन, तो जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी राउंड ऑफ दीज नंबर्स। आफ्टर दैट we have some calculations involving significant figures.
सो इसको हम दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है।